गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज देवेंद्र तिवारी फ्रॉम बाबा विश्वनाथ शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय। आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में विज्ञान का अध्ययन करेंगे। नया चैप्टर है, यूनिट 3 है, जिसका नाम है, आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मृदा तथा फसलें। मृदा तथा प्लस फसलें इंग्लिश में कहते हैं सॉइल एंड क्रॉप्स। ठीक साथियों, आज तीसरा चैप्टर है, तीसरा इकाई है हम लोगों की, जिसका नाम है मृदा तथा फसलें। चलिए देखते हैं मृदा क्या होती है साथियों। मृदा क्या होती है तो मिट्टी भूतल पर एक पतली परत के रूप में पाई जाती है, जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से प्राप्त हुए खनिज कणों, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के सड़े गले अंश, जल तथा गैस के मिश्रण से होता है। ठीक साथियों, जैसे एक साधारण भाषा में देखिए, अगर ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जो लावा बाहर निकलता है, भूपर्पटी पर जो लावा बाहर निकलता है, ये ठंडा होकर क्या बन जाता है, चट्टान बन जाता है। ठंडा होकर क्या बन जाता है, चट्टान बन जाता है साथियों। इन्हीं चट्टानों के टूटने फूटने से किसका निर्माण होता है, मृदा का या मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, चलते हैं आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी के ऊपरी धरातल को जिस पर फसलें उगाई जाती हैं, मृदा मिट्टी या भूमि कहते हैं। दूसरे इजली शब्द में देखें तो पृथ्वी के ऊपरी धरातल जिस पर फसलें उगाई जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, मृदा मिट्टी और या भूमि कहते हैं। मृदा का मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी विस्फोट से जो चट्टानें निकलती हैं, चट्टाने के टूटने फूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं साथियों, मृदा के प्रकार देखते हैं हम लोग साथियों। मृदा के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल। मृदा कितने प्रकार का होता है, अब इसका अध्ययन करते हैं हम लोग साथियों। तो मुख्यतः जो मृदा होता है वो 10 प्रकार का होता है। जो मृदा होता है वो मुख्यतः 10 प्रकार का होता है। जो आपके सिलेबस में हो, मृदा कितने प्रकार का है, 10 प्रकार का। चलते हैं एक एक का विस्तृत वर्णन देखते हैं हम लोग। पहला बलुई मिट्टी, जो मृदा है मिट्टी, बलुई मिट्टी पहला जो प्रकार है मिट्टी का वो है बलुई मिट्टी। तो देखते हैं इसके बारे में। इस मिट्टी के कणों का आकार अधिक होने के कारण इनमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है। जो ये मिट्टी होता है, इनके जो कण होते हैं, मिट्टियों के कण होते हैं, उनका जो आकार है, आकार वो बड़ा होता है, इसलिए इसमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है। इस मिट्टी में पोषक तत्व नहीं पाए जाते। अगर पोषक तत्व नहीं पाए जाएंगे तो ये मिट्टी फसल की उपयुक्त नहीं होगी, अतः मिट्टी पौधों के लिए उपयोगी नहीं है। इसे रेगिस्तान मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये बलुई मिट्टी रेगिस्तान में बालू ही है, इसलिए जो बलुई मिट्टी है अधिकांशता कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में। ये राजस्थान और गुजरात के मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि उगाए जाते हैं। बलुई मिट्टी में जो मुख्यतः फसल उगाई जाती है, कौन कौन से, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही पूछ लिया जाता है साथियों। जो बलुई मिट्टी है वो किस प्रकार की होती है, बे आकार में अधिक होती है, इसमें पानी सोखने की क्षमता कम होती है, इसमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते, इसलिए ये उपजाऊ कम होती है। और पूछ लिया जाएगा बलुई मिट्टी में कौन सी खेती अच्छी होती है, तो जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। चलते हैं कुछ देखते हैं। सेकंड क्या है, चिकनी मिट्टी। सेकंड क्या है साथियों, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी क्या है, चिकनी मिट्टी के कण अत्यंत बारीक होते हैं। बलुई मिट्टी के क्या थे, अधिक आकार में बड़े थे, लेकिन चिकनी मिट्टी के जो कण हैं अत्यंत बारीक हैं। इस मिट्टी में पानी का अवशोषण अधिक, जो मिट्टी है इसमें पानी का अवशोषण जो होता है वो अधिक है, परंतु धीरे धीरे होता है। ठीक, अतः पानी की अधिकता के कारण मिट्टी कम उपयोगी होती है। इसमें पानी की अधिकता के कारण जो मिट्टी है, इस मिट्टी में पानी का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए पानी की अधिकता होने के कारण मिट्टी कम उपयोगी होती है। चिकनी मिट्टी में धान भी उगाए जाते हैं, गेहूं भी उगाया जाता है साथियों। ये सब चिकनी मिट्टी में उगाए जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं मिट्टी के प्रकार में। तीसरा है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी क्या होता है, बालू, चिकनी मिट्टी तथा गाद, तीन चीजें इसमें मिलती हैं। बालू, चिकनी मिट्टी तथा गाद के मिश्रण को क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी। तीन मिट्टियों के मिलने से बालू, चिकनी मिट्टी, दो तो मिट्टी के प्रकार हो गए, गाद जो हो जाता है, इन तीनों के मिलने से दोमट मिट्टी का निर्माण होता है। ये बहुत उपजाऊ मिट्टी है, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें गेहूं, गन्ना, चना आदि फसलें अधिक मात्रा में उगाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इस बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण है, ये उपजाऊ होती हैं, इसलिए इसमें गन्ना, गेहूं आदि फसलें अधिक मात्रा में होती हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। चौथा जो प्रकार है मिट्टी का क्या है, जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी नदियों द्वारा निक्षेपित यह मिट्टी नदियों द्वारा निक्षेपित महीने बाद में निर्मित होती है। यह संसार की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। इस मिट्टी में गेहूं, चना, गन्ना आदि होगा। यहाँ पे साथियों इतिहास लिखा है,
आदि फसलें बहुत होती है। ये मिट्टी नदियों द्वारा निक्षेपित होती है, महीने नहीं रहेगा, नदियों द्वारा निक्षेपित बाद में निर्मित होती है। नदियों द्वारा बहा के लाई जाती है, बाद में निर्मित हो जाती है। ये संसार की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। इस मिट्टी में कौन कौन सी फसल, गेहूं, चना, गन्ना, इतिहास नहीं रहेगा साथियों, आदि फसलें बहुत होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा प्रकार क्या है मिट्टी का साथियों, काली मिट्टी। पांचवा प्रकार क्या है, काली मिट्टी। यह ज्वालामुखी शैलों से बनी मिट्टी होती है। जो काली मिट्टी होती है, ये जो विस्फोट होता है ज्वालामुखी का, जब ये चट्टानें निकलती हैं फिर ठंडा होकर जम जाती हैं, फिर टूट फूट कर मिट्टी का निर्माण करती हैं, तो ये ज्वालामुखी शैलों से बनी मिट्टी होती है। जो काली मिट्टी होती है, इन्हीं ज्वालामुखी चट्टानों जो शैल निकलते हैं, इन्हीं से बनी हुई मिट्टी है। ये नमी को लंबे समय तक सोख रखती है। ये जो नमी है, लंबे समय तक ये मिट्टी जो है नमी को लंबे समय तक संजोए रखती है। भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में मिलती है। यह मिट्टी जो है कपास, गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक साथियों, जो मिट्टी है वो कपास के लिए, गेहूं के लिए, आदि फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक, तो जो काली मिट्टी का निर्माण होता है, ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होकर चट्टान बनते हैं। इन चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये नमी को लंबे समय तक संजोए रहती है। भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ भागों में मिलती है। मिट्टी किस किस फसल के लिए, कपास, गेहूं आदि किस फसल के लिए उपयुक्त है। ठीक साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।